हेलो बच्चों, मैं भास्कर बन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम जोन पर। बच्चों, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उन्हें टाइम से मिलते रहें। बच्चों, हमने स्टार्ट कर रखा है क्लास 12th का सॉलिड स्टेट चैप्टर, जिसकी ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। आज मैं लेकर आपके लिए सॉलिड स्टेट का 3rd वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं किसके टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, किसके बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने किसके बारे में बात करी थी, टाइप ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू एटम अरेंजमेंट। एटम अरेंजमेंट के टाइप के बच्चों कितने बताए थे, मैंने आपको 4 बताए थे। सिंपल, जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं एटम्स के। एटम्स का कितना पार्ट आता है बच्चों, 1/8। ठीक है, सिंपल था, फेस था, बॉडी था और एंड सेंटर्ड था। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं किसकी, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर्स। बच्चों, सेल पैरामीटर्स होते क्या हैं, उससे पहले सेल पैरामीटर्स बताता हूँ। बच्चों, सपोज करो ये कोई क्यूब ही ले लो। क्या ले लिया, क्यूब ले लिया। ठीक है, सिंपल ये क्यूब बना दिया कोई। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूँ, एक डायमेंशन ये है, एक ये है 3 डायमेंशन में। अगर मैं इसे रफली यहाँ बना देता हूँ नीचे, ये देखो, ये बना रहा हूँ मैं, ये रहा, ये और ये। बच्चों, इसकी एक साइड को मान लो आप ए, एक को मान लो ए, इस साइड को मान लिया हमने ए, इसे मान लिया बी, इसे मान लिया सी। ये साइड कितनी है बच्चों आपकी ए, ये साइड कितनी है आपकी बी, ये साइड क्या हो गई आपकी सी। बच्चों, जो है साइड ए है उसके अपोजिट एंगल को, हम मान लेते हैं अल्फ़ा। ठीक है, बी के अपोजिट को बीटा, और ऐसे सी के अपोजिट के एंगल को हम क्या मान लेते हैं, गामा। ये जो एंगल और इनकी डायमेंशंस हैं, क्या है, एंगल और इनकी डायमेंशन। ठीक है, कि लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी, ब्रेथ कितनी, और जो है हाइट कितनी या डेप्थ कितनी। ठीक है, उन बेसिस पे अलग अलग टाइप के आपके यूनिट सेल हैं। ये आपके 7 टाइप के यूनिट सेल हैं। कौन कौन से, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। अब बात करते हैं बच्चों इनमें अरेंजमेंट कैसा होता है। ठीक है, तो बच्चों याद करो, क्यूबिक में क्या होता है, जो ए बराबर होगा बी के, बराबर होगा सी के। ये जो ए बी सी हैं, ए बी सी, ये सारी क्या होंगी, इक्वल। अगर मैं बात करूं बच्चों एंगल्स की, तो अल्फा बराबर होगा बीटा, बराबर होगा गामा के। ये तीनों बराबर होंगे बच्चों 90 डिग्री के। कितने होंगे, 90 डिग्री के। ये किसके में होता है बच्चों, क्यूबिक में। किसमें, क्यूबिक में। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल में। बच्चों, इसको इसी ऑर्डर में याद करो। अब मैं क्या करूंगा, एंगल सेम रखूंगा, साइड बदलूंगा। मैं कहूँगा ए बराबर हो बी के, लेकिन वो नॉट इक्वल टू हो बच्चों सी के, और एंगल होंगे बराबर, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90। थर्ड है तुम्हारा बच्चों कौन सा, ऑर्थोरोम्बिक। एक बार आपने किया, तीनों बराबर थी, फिर ए और बी बराबर थी, नॉट इक्वल टू सी। थर्ड करो आप, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब क्या बच्चों, एंगल अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों मोनोक्लिनिक की। किसकी, मोनोक्लिनिक की। अब क्या बच्चों, अभी तक आपने किसमें वेरिएशन किया, एंगल सेम रखा। हमने वेरिएशन किया सिर्फ किसमें, इनकी एज लेंथ में, लेंथ में। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसे सेम रखते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब वेरिएशन कराओ इसमें, तो इसमें क्या होता है बच्चों, अल्फा और गामा तो होते हैं बच्चों बराबर। अल्फा और गामा क्या होते हैं बच्चों, बराबर, लेकिन बीटा जो है बराबर नहीं होता। क्लियर है, अल्फा और बीटा होंगे बराबर। ठीक है, किसके बराबर बोलना चाहो, ये बराबर होते हैं वैसे 90 डिग्री के, और बीटा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। अब बात करते हैं ट्राइक्लिनिक की। किसकी, ट्राइक्लिनिक की। बच्चों, इसमें अल्फा और गामा क्या थे, बराबर। इसमें बच्चों कोई भी बराबर नहीं होता। इसमें क्या होता है बच्चों, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। वेरिएशन कराओ एंगल में, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये कोई भी, ये सारे ही क्या होंगे, नॉट इक्वल टू 90। कोई भी एंगल बराबर इसमें नहीं होता। ठीक है, अब बच्चों क्या हुआ, शुरू से देखो क्या कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैंने किया, दोनों एंगल और ये सब बराबर थे। उसके बाद मैंने एंगलों को सेम रखा, पहले एक साइड अनइक्वल करी, फिर दोनों साइड अनइक्वल कर दी। ठीक है, उसके बाद देन अब साइड अनइक्वल, अब मैंने क्या करे, एंगल वेरी करने शुरू करे। 2 एंगल सेम, अल्फा और गामा सेम होते हैं, याद रखना। बीटा नॉट इक्वल टू 90। थर्ड में तीनों ही एंगल अनइक्वल। अब क्या करो बच्चों, अब एंगल का तो हो गया बच्चों, हेक्सागोनल है स्पेशल केस। ये है स्पेशल केस, इसे थोड़ा अलग से समझना। इसमें क्या होता है बच्चों,
अल्फ़ा बराबर होता है बीटा के, अल्फ़ा बराबर होता है बीटा के, नॉट इक्वल टू होते हैं सी के। अल्फ़ा कह रहा हूँ बच्चों ए और बी, क्या चीज़, ए और बी क्या होती हैं, बराबर, लेकिन वो नॉट इक्वल टू होती हैं सी के। अगर मैं बात करूँ बच्चों एंगल्स की, किसकी, एंगल्स की, तो बच्चों अल्फ़ा बराबर बीटा होते हैं, ये होते हैं बच्चों 90 डिग्री, और गामा होता है 120 डिग्री। जिसने लास्ट वीडियो देखी हो उसमें लास्ट वीडियो में ये मैंने आपको बताया भी था, लास्ट वीडियो में हेक्सागोनल मैंने आपको पूरा समझाया था कि इसमें पैकिंग कैसी होती है, क्या चीज़ें कैसी होती हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं सबसे बाद बच्चों, अब मैं साइड बराबर रख रहा हूँ, अनइक्वल थी, रोमन में क्या होता है बच्चों, ए बराबर होता है बी बराबर होती है सी के, बट एंगल अल्फ़ा बराबर बीटा होता है बराबर एंगल गामा के, तीनों एंगल क्या होता है बराबर। बच्चों ये तो कुछ एक जैसे हो गए, बट इसमें स्पेशल केस क्या है क्यूबिक और इसमें, बच्चों क्यूबिक में सारे एंगल होते हैं 90, क्या होते हैं सारे एंगल 90, इसमें जो बराबर तो होंगे बट क्या होंगे, नॉट इक्वल टू क्या होते हैं बच्चों, 90 के। अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर होंगे और कोई भी 90 के इक्वल नहीं होगा। ये कौन सा होता है, रोम्बोहेड्रल। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, ठीक है। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये 7 टाइप के आपके यूनिट सेल हैं, किसके बेसिस पे, सेल पैरामीटर्स के बेसिस पे। अब बच्चों जो मैंने 2 क्लासिफिकेशन पढ़े, एक अरेंजमेंट ऑफ एटम के बेसिस पे, यह वाला किसके बेसिस पे, सेल पैरामीटर के बेसिस पे। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, क्यूबिक में डिफरेंट टाइप से अरेंजमेंट हो सकते हैं, 4 अरेंजमेंट, सपोज करो इसमें 4 अरेंजमेंट, इसमें 4, इसमें 4, तो इस हिसाब से 7 तो ये हुए, 7 तो इस बेसिस पे सेल पैरामीटर के बेसिस पे, इंटू 4 किसके, एटम के अरेंजमेंट के बेसिस पे। तो बच्चों कितने हुए टोटल, 28, कितने हुए 28, मतलब 28 अरेंजमेंट हो सकते हैं। बट बच्चों जो देखा गया, जो ऑब्जर्व किया गया, वो क्या देखा गया, ये 28 नहीं होते, कितने होते हैं, 28 नहीं है। जब देखा गया, ऑब्जर्व किया, तो 28 टाइप के नहीं थे, ये होते हैं बच्चों आपके टोटल 14 टाइप के। कितने, 14 होते हैं, क्या होते हैं 14, 28 ना हो गए 14 होते हैं। इसका मतलब 14 है, इसका मतलब क्या, जो एटम्स का डिफरेंट अरेंजमेंट है वो सब में पॉसिबल नहीं है, किसी में कोई अरेंजमेंट होता है, किसी में कोई, सब में सेम अरेंजमेंट नहीं होते। तो बच्चों ये अरेंजमेंट आपको अब पढ़ने पड़ेंगे। अब मैं बताता हूँ बच्चों, अगर मैं बात करूँ किसकी, सिंपल की, किसकी बात करूँ, सिंपल की, सिंपल में मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, क्यूबिक की, किसकी, क्यूबिक की। बच्चों इसमें कौन कौन से अरेंजमेंट होते हैं, मैंने आपको कौन कौन से अरेंजमेंट बताए, सिंपल बताया था एक तो एटम के अकॉर्डिंग, सिंपल फेस बॉडी, सिंपल फेस बॉडी, और एंड, कौन सा, एंड। तो बच्चों इसमें करो, अगर मैं बात करूँ क्यूबिक, बच्चों इसमें तीनों टाइप के एग्जिस्ट करते हैं, क्या एग्जिस्ट करते हैं, तीनों। इसमें सिंपल भी होता है, फेस भी होता है, और बॉडी भी होता है, तीनों टाइप के इसमें एग्जिस्ट करते हैं। इसे हटा देता हूँ बेटा अभी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टेट्राहेड्रल, बच्चों इसमें केवल 2 ही पॉसिबिलिटी देखिए, 2 अरेंजमेंट इसमें पॉसिबल हुए, ठीक है। वो 2 अरेंजमेंट कौन कौन से थे बच्चों, एक तो था सिंपल, एक था बॉडी, सिंपल और बॉडी। बच्चों ऑर्थोरोम्बिक बहुत ही स्पेशल है, क्या है, बहुत ही स्पेशल, ठीक है। बच्चों अगर मैं ऑर्थोरोम्बिक में देखूं, बच्चों इसमें चारों टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, इसमें सिंपल भी होता है, इसमें बॉडी भी होता है, इसमें फेस भी होता है, और इसमें एंड भी होता है। ये चारों टाइप का एग्जिस्ट करता है, कौन सा बच्चों, ऑर्थोरोम्बिक। अब मैं बात करूं बच्चों जो मोनोक्लिनिक की, तो बच्चों मोनोक्लिनिक भी करता है 2 टाइप से एग्जिस्ट। मोनोक्लिनिक में होता है आपका सिंपल और एंड, ये 2 टाइप के इसमें अरेंजमेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं ट्राइक्लिनिक, बच्चों ये केवल एग्जिस्ट करता है सिंगल फॉर्म में, सिंपल में, किसमें, केवल सिंपल होता है, क्या होता है, ओनली सिंपल। बच्चों हेक्सागोनल, बच्चों हेक्सागोनल होता है मिक्स्ड, मैंने तुम्हें बताया था, ऊपर कॉर्नर्स पे होते हैं, नीचे बॉडी में भी 3 एटम्स अरेंज होते हैं, और फेस पे भी होते हैं, क्या होते हैं, फेस पे भी होते हैं। जिसने नहीं देखा हो लास्ट वीडियो देखना है हेक्सागोनल का। तो बच्चों मैं कहता हूँ ये होता है मिक्स्ड, क्या होता है, मिक्स्ड। ये है बच्चों स्पेशल केस, क्या है, स्पेशल केस, ठीक है। मिक्स होता है एक्चुअलिटी में, लेकिन बुकों में जो इसे बोला है वो सिंपल बोला है, क्या बोला है, सिंपल। एक ही फॉर्म इसकी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। स्पेशल अरेंजमेंट है, ये क्या है, स्पेशल अरेंजमेंट है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अब बच्चों रोम्बोहेड्रा, बच्चों इसमें भी सिंपल अरेंजमेंट होता है, क्या होता है, केवल सिंपल। सिंपल मतलब सिंपल क्यूबिक के लिए कि एटम सिर्फ कहाँ होंगे बच्चों, कॉर्नर्स पे। क्लियर है बच्चों। अगर मैं अब टोटल बात करूँ, 3 तो हुए ये, 2 हुए ये, 4 हुए ये, 2 हुए ये, 1 इससे,
एक ये टाइप, एक ये टाइप। तो आप गिनो तो बच्चों टोटल कितने हुए, 3 2 5 4 9 2 11 12 13 14, कितने 14। मैंने तुम्हें ऑलरेडी क्या कहा था बच्चों, कितने होते हैं 14 होते हैं। कितने सिस्टम होते हैं 14 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। ठीक है, इन्हें यहाँ लिख देता हूँ। टोटल कितने हुए यार 14, कितने 14। इन्हें 14 जो क्रिस्टल सिस्टम अरेंजमेंट है, 14 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। इन्हें बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस। क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लैटिस। ठीक है, ऊपर मेंशन कर देता हूँ, कहीं ऊपर वाला मिटो दूँ। ठीक है, ऊपर वाला मिटो देता हूँ, ऊपर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख लेना। क्या बता रहा हूँ मैं, क्या होते हैं टोटल 14 क्रिस्टल सिस्टम। क्या है 14 क्रिस्टल सिस्टम, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस। क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लैटिस। बच्चों इन्हें ब्रेवियस लैटिस क्यों बोलते हैं, ये ब्रेवियस जो है साइंटिस्ट का नाम है, जिसने ऑब्जर्व करके बताए थे कि ये फॉर्म इनकी एग्जिस्ट करते हैं। उन्हीं के नाम पे इन्हें क्या बोलते हैं 14 ब्रेवियस लैटिस। तो कितने, दोनों को कंबाइन कर दूं, कितने टाइप के होते हैं बच्चों 14 टाइप के। एटम का अरेंजमेंट और सेल पैरामीटर के बेसिस पे अगर मैं दोनों टाइप्स को कंबाइन कर दूं। ठीक है, अब बच्चों ये मैंने तुम्हें बनाना तो सिखा दिया, ये आपको कैसे याद करना है ये तो मैंने तुम्हें बता दिया किस तरीके से तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या करो, सब बराबर। क्या चीज़, सब बराबर। उसके बाद क्या करो, एंगल सेम रखो, साइड बदलते चलो। देन क्या करो, साइड अनइक्वल हो गई सारी, फिर एंगल में वेरिएशन करो। ठीक है, जब दोनों में वेरिएशन आ गए फिर दोबारा क्या करो, साइड को दोबारा इक्वल करने लग जाओ। ठीक है, तो ये याद करने का याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये ऑर्डर जो है अगर आप एनसीईआरटी से कहीं और से देखो, ऑर्डर आगे पीछे है, वो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो है आगे पीछे कर दिया, जिससे कि आपको ये याद करने में आसानी हो बनाने में। ठीक है, अब बात है बच्चों इसे याद कैसे करोगे। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों। ठीक है, और नोट्स बनाया करो जरूर। ठीक है, नोट्स बनाया करो जरूर। अब इसे याद कैसे करोगे उसका भी एक तरीका बता देता हूँ। ये क्या है, इस पूरे को बनाओ, तोड़ो इसको, जो भी तुम्हारा ऑर्डर है बनाने का वैसे ही अपने अकॉर्डिंगली तुम कुछ भी एडजस्ट करके बना सकते हो। जो मैं बना रहा हूँ उसे समझो। मैं क्या कह रहा हूँ बच्चे, क्यूट, क्यू ट, क्या हो गया क्यूट। ठीक है, ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया मोटी, MOTI। ठीक है बच्चों, होता ट्राई है लेकिन मैं टाई बोल रहा हूँ फिलहाल समझने के लिए। ठीक है, ये क्या हो गया हीरोइन, क्या हो गया हीरो इन, क्या हो गया हीरोइन। तो इससे आप कैसे याद कर सकते हो बच्चों, क्यू से क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, MO से मोनोक्लिनिक, टाई से इसे याद करना क्लिनिक, क्या है ये ट्राई क्लिनिक। ही से हेक्सागोनल, रो इसे भी अलग से याद करना, रो का मतलब किससे, रोम्बोहेड्रल से, किससे। तो इस तरीके से आप इजीली याद कर सकते हो। जरूरी नहीं आप यही बनाओ, आप अपने अकॉर्डिंगली भी कुछ भी इसका बना सकते हो जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है बच्चों, कई बार जो है सिंपल ही पूछ लिए जाते हैं अरेंजमेंट कि क्यूबिक में क्या होता है, हेक्सागोनल में एंगल कितना होता है, सिंपल क्वेश्चन यही आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं रिलेशन, किस में, एज लेंथ में। किसमें, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, डाल लो हेडिंग, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम की रेडियस और उसकी एज लेंथ में। एज लेंथ किसकी बच्चों, एज लेंथ होगी है किसकी, यूनिट सेल की, किसकी, यूनिट सेल की। और यूनिट सेल हम लेने वाले हैं क्या, क्यूबिक। कैसा लेने वाले हैं, क्यूबिक यूनिट सेल लेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल। बच्चों होने को तो कई सारे होते हैं, लेकिन जो आपके बुक्स में दे रखा है वो किसके लिए दे रखा है, सिंपल के लिए दे रखा है, सिंपल क्यूबिक के लिए दे रखा है। किसके लिए, क्यूबिक के लिए दिया है, तो मैं आपको सिर्फ क्यूबिक का करा रहा हूँ। बच्चों कंपटीशन में भी क्यूबिक से ज़्यादा इधर उधर नहीं आता, नहीं तो मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ, उसी बेसिस पे आप इजीली बाकी चीज़ें भी कर सकते हो। रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। अब समझो इसे रिलेशन। बच्चों इससे पहले मैंने एक वीडियो और बना के डाली थी, यही लेक्चर बनाया था, बट कोई फिजिकल मॉडल ना होने की वजह से शायद मुझे ही लगा कि मैं उतना ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाया। ठीक है, मुझे खुद लगा कि मैं जो है उतना ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि कोई 3D चीज़ ऐसी थी नहीं अरेंजमेंट को समझाने के लिए। ठीक है,
तो उस वजह से मैंने वो वीडियो जो है डिलीट कर दी, उसके बाद दोबारा वीडियो बना के मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, इस बार कुछ जो है मैं अलग बॉक्स लेके आऊँ, उसकी हेल्प से तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा, जहाँ तक है सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों अरेंजमेंट होते हैं कौन से, तीन कह रहा हूँ, चार। सिंपल, दूसरा कौन सा था, बॉडी, फेस और एंड। बच्चों किताबों में एंड का दे नहीं रखा ना, मैं करा रहा, एंड का आप अपने आप करके देख सकते हो, एंड का भी सेम होगा, जो फेस का होगा वही एंड का होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, सेम होगा किसका, फेस का, और फेस के लिए और एंड के लिए, क्योंकि एंड में भी तो बच्चों दो फेस उठाते हो आप, एक ऊपर का एक नीचे का, या एक लेफ्ट का एक राइट का, या एक फ्रंट का एक बैक का, दो फेस उठाते हो, या फ्रंट का या बैक का। उन चीज़ों से कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो रिलेशन बात करते हैं हम, तीन टाइप में रिलेशन पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं हम किसके लिए बनाते हैं, सिंपल के लिए। सिंपल क्यूबिक सेल। क्या बनाया बच्चों, सिंपल क्यूबिक सेल। मैं बता रहा हूँ, लास्ट वीडियो बनाई थी, कोई फिजिकल मॉडल ना होने की वजह से मैं नहीं कर पाया था, आज उसके अकॉर्डिंग सिखाता हूँ। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले सिंपल क्यूबिक देखो। सपोज करो बच्चों यही है, ये मैं बॉक्स लेके आया हूँ, इससे समझाता हूँ। ठीक है, इसको क्यूबिक एज्यूम कर लेना। क्या एज्यूम कर लेना बच्चों, इसे क्यूबिक मान लेना। इस बॉक्स को क्या मानना, क्यूबिक मानना, ये हर तरीके से क्यूबिक। ठीक है बच्चों, अगर इसके लिए एटम में अरेंजमेंट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तो मैं बताता हूँ सिंपल में, किसमें, सिंपल में कहाँ अरेंज होते थे बच्चों, एट कॉर्नर्स पे। कहाँ होते हैं बच्चों, कॉर्नर्स पे। सिर्फ कॉर्नर्स पे भी कितना पार्ट आता है बच्चों, 1/8। कैसे समझो, एक हाफ स्पेयर है, हाफ स्पेयर मैंने यहाँ लगा, हाफ स्पेयर पूरा स्पेयर, एक पार्ट 2 डिब्बा, यहाँ एक और डिब्बा, एक डिब्बा, इसके ऊपर दूसरा, फिर इधर तीसरा, इधर 4, 1/4 आधे स्पेयर का है, पूरे स्पेयर का ऐसे आधा स्पेयर इधर भी होगा, तो 8 डिब्बे। कितने डिब्बे लगेंगे, 8, तो 1/8 पार्ट बोला। अगर मैं इस पर बात करूँ, मेंशन करूँ एट कॉर्नर्स पे, सब कॉर्नर्स की बात नहीं कर रहा मैं, केवल कुछ कॉर्नर दिखा रहा हूँ, मुझे रिलेशन फाइंड करना है, तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ फिलहाल। क्यूब यहाँ देखो, दोनों तरीके से दिखा दूंगा जितना पॉसिबल है। लास्ट वीडियो में शायद मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँगा, इसमें इस बॉक्स की हेल्प से तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पहली बात बच्चों क्यूबिक है, ए बी सी सारी बराबर होनी है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, सब चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी। क्या होंगी, सेम। तो मैंने इसकी एज लेंथ कितनी मान ली, इसे ही बोलते हैं बच्चों एज लेंथ मान ली ए। बच्चों इसमें अगर कॉर्नर्स देखो ध्यान से, हाँ समझो, कॉर्नर्स इस पर कहाँ थे, मेरे ख्याल से एक कॉर्नर तो था ये, कुछ ये होगा, एक कॉर्नर होगा ये, इसी तरीके से होंगे, दिखाई दे रहा होगा शायद, एक ये। बच्चे पूरी लेंथ कितनी, ये पूरी लेंथ हुई ए। बच्चे ये क्या है बच्चों, आर, रेडियस, ये क्या है, रेडियस। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये समझो, यहाँ पे ये फेस दिख रहा है ना, जहाँ बॉक्स में दिखाया ये आर, ये आर। ठीक है, ये पूरा कितना होगा बच्चों, ए। तो मैं कह सकता हूं बच्चों ए बराबर किसके होने वाला है, 2r के, या मैं कह सकता हूं r बराबर किसके होगा, a/2 के। ये सिंपल के लिए रिलेशन हुआ, किसके लिए हुआ बच्चों, सिंपल के लिए ये रिलेशन हुआ। अभी और रिलेशनशिप के लिए भी बात करते हैं। सिंपल के लिए समझ में आ गया, सिंपल का बहुत ईजी है, इसके बाद का समझो। सेकंड कौन सा है आपका, सिंपल के बाद था आपका फेस। ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, फेस की। दोबारा बना देता हूँ, ये बना दिया फेस पे। ठीक है, ये ठीक है। इस बार क्या करो, कोई फेस उठा लो, क्या उठा लो, कोई फेस उठा लो। मैंने आपका फ्रंट वाला फेस उठा लिया, ये क्यूब है, फिर डायमेंशन में ऐसे दिख रहा होगा, मैंने इसका फ्रंट का फेस उठा लिया, केवल फ्रंट का फेस। बच्चों इसमें अरेंजमेंट कैसे था, एक एटम तो ये होंगे ही होंगे, इसमें आधा आता है, क्या आता है, हाफ आता है, बीच में क्या आता है, हाफ, क्या आता है, हाफ। तो अगर मैं इसका फ्रंट फेस का बनाऊँ, केवल यहाँ से केवल फेस उठा लूँ, ये फेस उठा लिया मैंने, फ्रंट फेस उठा लिया, क्या उठा लिया बच्चों, इसका फ्रंट फेस उठा लिया। ठीक है, फ्रंट फेस को यहाँ बना रहा हूँ, ये मैंने इसका फ्रंट का फेस उठाया। बच्चों बीच में हाफ एटम तो आ रहा होगा, ऐसे हाफ एटम आ रहा होगा इस तरीके से। यहाँ कॉर्नर्स पे ये होगा कुछ, ये होगा कॉर्नर्स पे।
अगर मैं टोटल बात करूं बच्चों, ये कितनी होगी आर, ये कितनी होगी आर, ये कितनी होगी बच्चों 2r, क्या होगी 2r। यहाँ समझो ये एटम, ये इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों, ये a, ये क्या होने वाली है a, ये भी क्या होगी a, क्योंकि मैं क्यूबिक मान के चल रहा हूँ। क्या मान के चल रहा हूँ, शुरू में ही मान लेना है यहाँ लेंथ ऑफ क्यूबिक सेल, लेट कर लेना, सबसे पहले लिख लो चाहे लेट एज लेंथ, क्या एज लेंथ ऑफ क्यूबिक सेल कितनी मान रहा हूँ a, रेडियस कितनी मान रहा हूँ, रेडियस ऑफ एटम क्या मान रहा हूँ, रेडियस ऑफ एटम में r। तो रिलेशन बताओ कैसे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, लगाओ। ये बना ट्रायंगल, क्या बना ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ एक बार और, ठीक है। ये कितना हुआ r, 2r, 2r और 2r 4r, ये कितना हुआ a, ये हुआ a, ये एंगल कितना होगा 90, कितना होगा 90, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, तो बच्चों क्या होगा इसमें, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपर लिख देता हूँ क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बच्चों हाइपोटेन्यूज कितना है 4r, तो मैं कह सकता हूँ बच्चों 4r का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस कितना है इसका a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। बच्चों a स्क्वायर कितना बनेगा 2a स्क्वायर। बच्चों इस पूरे का स्क्वायर करोगे 4 4 जा 16 r स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ a बराबर निकालूँ, क्या निकालूँ a बराबर, तो a स्क्वायर बराबर आएगा क्या 16/2 r स्क्वायर, इसे काटोगे आएगा बच्चों 8, पल्ले तरफ जाके रूट चढ़ा दो, क्या चढ़ा दो स्क्वायर रूट, तो a बराबर यहाँ से कितना निकल के आने वाला है तुम्हारा बच्चों, a बराबर आएगा कितना 8, किसका हो गया बच्चों, तो 8 का होता है 2√2 और r स्क्वायर हटेगा r बचेगा, ये हुआ कि a बराबर हुआ ये, या मैं इसे क्या कह सकता हूँ r बराबर, क्या कह सकता हूँ r बराबर a/2√2। क्लियर है, ये किसके लिए बात हुई बच्चों, फेस सेंटर्ड के लिए, ठीक है। अब लास्ट बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। बच्चों फेस और एंड का सेम रिलेशन आता है, क्योंकि आपको एक एंड उठाओगे वहाँ पे भी रिलेशन निकालोगे, एंड के लिए भी रिलेशन वही आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, लास्ट कौन सा बचा हमारा, बॉडी, क्या बचा बॉडी सेंटर, ठीक। थर्ड कौन सा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब इसमें हाँ समझो, फिर से क्यूब बनाता हूँ कोई, ठीक है। बच्चों बॉडी सेंटर्ड में ये समझो सबसे पहले कि एटम होने कहाँ वाला है, ये मैंने कोई क्यूब बना दिया, क्यूब बना दिया। सबसे पहले इसमें समझना पड़ेगा बॉडी में है कहाँ, वो बॉडी में है कहाँ, समझो यहाँ देखो, ये बॉक्स है, क्या है बॉक्स है, बॉडी में होने का मतलब, मैं इसे ओपन कर देता हूँ समझाने के लिए, बॉक्स था मैं इसे ओपन कर देता हूँ, ये ओपन कर दिया। बच्चों बॉडी में होने का मतलब क्या, बॉडी में होने का मतलब बॉडी में वो है कभी करीब यहाँ, किस जगह है, इस जगह बॉडी में कहीं होगा। तो अगर मैं बात करूँ इसका बॉडी डायगोनल जोड़ूँ, क्या जोड़ूँ बॉडी डायगोनल, यहाँ पे अगर मैं जोड़ूंगा तो बच्चों ये वाला पोर्शन जुड़ेगा इससे, तभी बॉडी डायगोनल बनेगा। समझो कैसे, क्या करो, ये बॉक्स है, बॉडी बिल्कुल बीच में रखी है, क्या रखी है बीच में, क्या करो आप कौन कौन सा उठाओ, एक तो उठाओ, क्या ये कौन सा है बच्चों फ्रंट, क्या है लोअर फ्रंट, लोअर मतलब नीचे का फ्रंट, एक उठाओ लोअर फ्रंट, लोअर फ्रंट, एक उठाओ क्या अपर बैक, अपर बैक। इन दोनों को जो मिलाओगे, ये मिलाया, ये समझो ये मिलाया, ये क्या था फ्रंट था लोअर फ्रंट, और ये क्या था अपर बैक। तो इन दोनों को जो मिलाऊं तो एटम होगा बच्चों कहीं यहाँ बीच में, यहाँ पे, ठीक है, दिखाई दे रहा है, एटम होगा कहीं यहाँ, क्लियर। अब बच्चों मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो समझो
इसमें मैं क्या लगा सकता हूँ, अगर ये क्या है बॉडी डायगोनल, अगर मैं इसका ये निकाल लूँ, ये समझो ये अपर, अगर मैं क्या करूँ, ये क्या, ये कौन सा निकलेगा, लोअर फ्रंट को अपर बैक से मिलाऊँ, ये होता है बॉडी डायगोनल। अगर मुझे वो बॉडी डायगोनल की वैल्यू चाहिए और मुझे यही चाहिए बॉडी डायगोनल, क्या चाहिए, बॉडी डायगोनल ही चाहिए, तो बॉडी डायगोनल के लिए सबसे पहले ये मिलाओ नीचे। ये क्या होगा, अगर आप अपनी तरफ से देखो, ये क्या है, ये है एक फेस डायगोनल, क्या है, फेस डायगोनल। अगर मुझे फेस डायगोनल पता चल जाए, क्या पता चल जाए, फेस डायगोनल पता चल जाए, तो मैं क्या लगा सकता हूँ, यहाँ देखो एक ट्रायंगल बनेगा, एक ये, एक साइड ये थी, ये समझो, या ये रहा, 2 मार्कर रख देता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से, ये इस बॉक्स में 2 डायगोनल रख दिए, एक ये रहा, एक ये रहा, समझे। ये नीचे वाला क्या है, फेस, ये क्या है, बॉडी डायगोनल, और ये साइड कितनी होने वाली, यहाँ देखो ये साइड कितनी है, ए, ये साइड कितनी है, ए। तो सबसे पहले मेरे को क्या पता होना चाहिए बच्चों, इसका फेस डायगोनल, क्या पता होना चाहिए, फेस डायगोनल। फेस डायगोनल मैंने क्या बताया, फेस डायगोनल कैसे निकलेगा, मैं किसको मिलाऊं, ये होगा क्या, अगर मैं इसे इससे मिलाऊं, नीचे वाले फेस की बात करूं, ये क्या है, अपर कह रहा हूं, लोअर बैक, क्या है, लोअर बैक, ये है बच्चों फेस डायगोनल, क्या है, फेस डायगोनल। और जबकि इसे मैं इससे मिलाऊं, किससे बच्चों, इससे मिलेगा ये, यहां मैं सीधे इससे मिला दूंगा, मेंशन नहीं होगा, इसलिए मैंने थोड़ा साइड में ले जा रहा हूं, ये सीधा किससे मिलेगा, इससे, ये क्या होगा आपका बॉडी डायगोनल, क्या होगा, बॉडी डायगोनल। क्लियर है। तो दोबारा समझो, दोबारा समझाता हूँ एक बार और, यही बता रहा था मैं, फेस डायगोनल। फेस डायगोनल कैसे निकालता बच्चों, ये देखो, ये बना ट्रायंगल, फेस डायगोनल कैसे था, ये ए था, ये ए था, फेस डायगोनल तुमने अभी निकाला था, फेस डायगोनल ही तो था, क्या था ये, फेस डायगोनल। तो सबसे पहले अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, किसकी, इस वाले की, तो फेस डायगोनल क्या आएगा, फेस डायगोनल का स्क्वायर निकाल रहा हूँ बच्चों, क्या निकाल रहा हूँ, फेस डायगोनल का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, हाइपोटेन्यूज क्या था, ये फेस डायगोनल ही था, क्या था ये, फेस डायगोनल ही था। क्या आया था बच्चों, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया था, देख लो यहाँ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया था। क्लियर है, ये काम है, ये वाला काम, ये जो निकालना था, ये ऑलरेडी ये निकाल चुका हूँ। अब मुझे क्या निकालना है, बॉडी डायगोनल, क्या निकालना है, बॉडी डायगोनल। बच्चों बॉडी डायगोनल की मैं अलग से बनाता हूँ, ये देखो, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये था, ठीक है, और ये कुछ ऐसे था, ये क्या है बच्चों, फेस डायगोनल, क्या है, फेस डायगोनल, ये क्या है, बॉडी डायगोनल। क्लियर है, ये मैं कह रहा हूँ, ये है लोअर फ्रंट, ये क्या था, लोअर बैक, ये क्या है, अपर बैक। चीज़ों को अच्छे से समझो, जो मैं बॉक्स से बता रहा हूँ, दोबारा समझा देता हूँ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, ये क्या था तुम्हारा, लोअर फ्रंट, ये क्या है, लोअर, इस पॉइंट की मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लोअर बैक की। यहाँ देखो, इन दोनों को मिलाया, फेस डायगोनल है, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, ठीक है। लेकिन जब मुझे ये निकालना है, ये बॉडी डायगोनल, तो उसके लिए ये चाहिए होगा प्लस इसका स्क्वायर, क्या चाहिए होगा, इसका, ये तो मैंने निकाल लिया फेस डायगोनल, प्लस ये जो साइड दिख रही है, ठीक है, तो ये बना दिया। क्लियर है। अब इसमें भी लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगाओ बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम, कर दो रफ, ठीक है, दोबारा करो। क्या बात कर रहा था, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल का स्क्वायर किसके बराबर होगा, फेस डायगोनल, किसके, फेस डायगोनल का स्क्वायर प्लस फेस डायगोनल स्क्वायर प्लस, कहाँ गया, ये साइड कितनी है बच्चों, ये तो ए ही है, क्या है, ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बच्चों, बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, बॉडी डायगोनल पे आओ, किस पे, बॉडी डायगोनल पे, दोबारा देखो, फिर से वही बात होनी है, यहाँ एटम रेडियस 2r, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ, ये 2r, ये r, ये r, ये 2r, तो बॉडी डायगोनल भी कितना होने वाला है, 3D में एज्यूम करके देखना बच्चों, खुद समझ में आएगा, ठीक है। कितना आएगा ये, r, ये हो गया बच्चों दोबारा से 4r का होल स्क्वायर। बच्चों फेस डायगोनल का स्क्वायर, मैंने यहाँ पे फेस डायगोनल स्क्वायर ही निकाला, मैंने स्क्वायर रूट नहीं चढ़ाया था, तो मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वैल्यू ये कितना हो गया बच्चों, 3a स्क्वायर, ये कितना आएगा बच्चों,
4 4 जा 16 आर स्क्वायर, क्या आएगा 16 आर स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए ए की वैल्यू, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ए स्क्वायर बाई इक्वल टू क्या आएगा 16, एक मिनट, ए स्क्वायर इक्वल टू हाँ 16 आर स्क्वायर अपॉन 3। मैं रूट चढ़ा दूँ तो यहाँ से ए बराबर क्या आएगा 16 का रूट हो गया 4, ये हो गया आर, ये कितना हो गया तुम्हारा 3, सॉरी रूट 3। ठीक है, या मैं इसे क्या कह सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ आर इक्वल टू रूट 3 अपॉन 4 ए। ये किसके रिलेशन हुआ बच्चे, बॉडी सेंटर्ड के लिए। क्लियर है, जहाँ तक बच्चों तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलो एक बार मैं इसे समराइज़ कर देता हूँ, दोनों टेबल को क्या कर देता हूँ, एक बार दोनों को समराइज़ करके भी लिख देता हूँ, जो काम अभी तक तुमने किया है। चलो समराइज़ कर देता हूँ। कौन कौन से पढ़े, क्यूबिक के लिए, किसके लिए, क्यूबिक के लिए, फॉर क्यूबिक यूनिट सेल, फॉर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या अरेंजमेंट, क्या क्या चीज़ अरेंजमेंट। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सिंपल, उसके बाद लिख देता हूँ फेस, देन क्या था बॉडी, सिंपल फेस और बॉडी। यहाँ लिख देता हूँ एटम अरेंजमेंट, एटम अरेंजमेंट। ठीक है, एटम अरेंजमेंट, कितने एटम उसमें अरेंज होते हैं, कहाँ पे एटम्स अरेंज होते हैं। यहाँ लिख देता हूँ बच्चों रैंक, क्या लिख देता हूँ रैंक, और यहाँ लिख देता हूँ रिलेशन, रिलेशन किसमें, एज लेंथ एंड रेडियस में। ठीक है, सिंपल में कहाँ अरेंज होते थे बच्चों, कॉर्नर्स पे। ठीक है, फेस में कहाँ अरेंज होते हैं बच्चों, फेसिस पे, फेसिस एंड कॉर्नर्स पे। बॉडी में, बॉडी पे, किस पे, बॉडी में मतलब बॉडी के सेंटर पे एंड कॉर्नर्स पे। क्लियर है, सिंपल में एट कॉर्नर्स, इस पे फेसिस और कॉर्नर्स पे, इस पे बॉडी और कॉर्नर्स पे। रैंक बताओ बच्चों कितने आइटम आते थे, इसमें कितना आता था बच्चों, सिंपल की रैंक कितनी आती है याद करो। ठीक है, कहाँ कहाँ होते थे, 8 कॉर्नर थे, कितने कॉर्नर थे बच्चों, 8 कॉर्नर थे। सब पे कितने कितने अरेंज हुए थे बच्चों, एक एक अरेंज हुए थे, 8 कॉर्नर पे एक एक अरेंज हुए। तो बच्चों इनकी रैंक कितनी निकल के आती है, 1, रैंक कितनी निकल के आती है 1। ठीक है, फेस पे 6 फेस, सब पे आधा आधा, 3 तो वहाँ से आए, 1 कॉर्नर से आया, कितने फेस से कितने आए 3, 1 किससे आया कॉर्नर से, टोटल रैंक कितनी आई 4। ठीक है, बॉडी में देखो 1 तो आता है बॉडी से, 1 आता है कॉर्नर से, टोटल रैंक कितनी आती है 2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो बात करते हैं रिलेशन की, किसकी रिलेशन की, रिलेशन पढ़ो बच्चों। रिलेशन क्या था, मैं आर इक्वल टू लिख रहा हूँ, एक तो था a/2, एक था आर इक्वल टू, हमारा आया था कितना आया था बच्चों a/2 रूट 2, और आर इक्वल टू कितना आया था रूट 3 a/4। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, किताबों में इसका वैलिडेशन नहीं दे रखा, इसकी ये दूसरा दे रखा, बता देता हूँ। आर बराबर क्या था, आर बराबर आया हमारा a/2 रूट 2। बच्चों मैं रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रूट 2 रूट 2 2 2 जा 4, क्या बना रूट 2 बाई रूट 2 a/4। ठीक है, तो इसके लिए एक रिलेशन और लिखना चाहो लिख लेना, यहाँ पे मेंशन करूँ, इसे ही और करके क्या लिख सकते हो, आर इक्वल टू रूट 2 a/4। एक रिलेशन ये इसका है बच्चों, दोनों में सिंपल सा याद रखो। फेस में कितना आता है रूट 2, क्या आता है ऊपर रूट 2। ठीक है, और बॉडी में कितना आता है, बॉडी में आता है तुम्हारा रूट 3। क्लियर है। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी की, किस में जो है पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। साथ साथ लास्ट अगली वीडियो में कवर करूँगा क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो बच्चों और आपको क्या काम करना है, ठीक है,
वीडियो को क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि कुछ हर बच्चा जो ट्यूशन भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो बच्चे की फाइनेंशियली वीक हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ सके। मैं जो है इसमें जो है पूरा कोर्स आपका कराऊंगा, ठीक है। क्लास 12th का कोशिश करूंगा सारा ही कोर्स कवर करूं, ठीक है। बच्चों बेटर तो वैसे फिजिकल क्लास ही होती हैं, ठीक है, फिजिकल क्लास ज़्यादा बेटर होती हैं, बट जिनकी फाइनेंशियली वीक हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा और लोग भी उठा सके। तो बच्चों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।